नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन करेंगे प्रवाह है 2 कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 की है, उसमें आकलन 8। बिना समय गंवाए अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से 8 सैकड़ा प्लस 2 लाख प्लस 5 दहाई प्लस 79,000 वाली कौन सी संख्या है, सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे मान लो इसमें दहाई की जगह 5 है, तो दहाई की जगह 5 किस किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। ये दो ही प्रश्न, इकाई दहाई और इसमें भी इकाई दहाई, मानी इन दो में से ही उत्तर होगा आपका। ठीक है, आप इसे किसी को भी लेके चेक कर सकते हो, सैकड़ा को लेके चेक कर सकते हो। अपन ने दहाई ले लिया। दूसरा ना, उसके बाद में अगर अपन इन दोनों में से भी अगर अपन चेक करते हैं, इसने दिया 1000 में 79, देखो इसमें 1000 में कितना है 78 है और इसमें 79 है, तो अपना सही उत्तर कौन सा हो गया, यह सही उत्तर हो गया अपना। ठीक है, दूसरा है किस संख्या का विस्तारित रूप दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। तो देखो सही विकल्प का चयन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर इकाई में 6 है, जो एक संख्या होती है इकाई की होती है। तो देखो इसमें से इकाई में किस किस में 6 आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, यानी अपना उत्तर इन दोनों में से होगा। ये दोनों तो गलत हो गए। दूसरा देखो इसमें दहाई में यहाँ पर 7 आ रहा है, इकाई दहाई 7 आ रहा है ना, इसमें तो 6 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है, तो अपना तो सही उत्तर तो डायरेक्ट यही आ गया, बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए आप लोग। और वैसे चेक करो तो कर लो, 7 लाख है या 8,000 है, तो ये 7,08,076। तीसरा प्रश्न है, इसको गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 9,90,770 को शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो देखो ये रहा आपने 9,90,770, ये रहा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, इसमें 7,707 है, नहीं, यहाँ पे है 9,90,770। ठीक है, चौथा है 1,40,378 से छोटी संख्या पर सही का निशान लगाएं। तो सब मैंने कहा था छोटी संख्या कौन सी होती है, शुरुआत से देखते हैं अपन। शुरुआत में 1 4 है, अब यहाँ पर देखो इसमें तो 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये दोनों तो वैसे ही बड़ी हो गई। इसमें और इसमें 1 4 ही, लेकिन देखो इसमें लास्ट में 7 8 है, इसमें 7 9 है, तो ये 7 9 भी बड़ा हो गया, तो छोटी कौन सी है 4 8 48, छोटा हो गया इससे। अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं अपन सबसे पहले बड़ी संख्या। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये 7 वाली होगी, इसको लिखो सबसे पहले आप। तो ये हो गया 7 6 5 4 3 1। फिर उसके बाद में 7 के बाद में ये 6 आ गया, तो 6 को लिखो 6 7 5 4 3 1। फिर ये 5 का आ गया, तो इसको लिख लो 5 3 4 1 6 7। इन दोनों में 4 4 है, तो देखो इसमें दूसरा पहला अक्षर देखो, दूसरा तो 5 है, इसमें दूसरा 3 है, तो बड़ा कौन सा हो गया 5 वाला, तो इसको पहले लिखो। ये रहेगा 4 5 3 7 1 6, और ये सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये सबसे छोटी है, तो ये हो जाएगा 4 3 5 6 7 1। छठा प्रश्न है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। क्या होता है, बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं और फिर उसके बाद में बड़ी लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो छोटी कौन सी होती है, जिसका पहला अंक छोटा होता है, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें दूसरा 3 है, इसमें 1 ही है, तो 1 छोटा हो गया ना, तो इसको सबसे पहले लिखो आप। ये हो गया 2 1 3 4 5 और ये 6। फिर इसको लिख लो 2 3 6 7 1 1, 2 वाली आ गई। अब देखो इसमें 4 है, इसमें 7, इसमें भी 7, तो अब 4 वाली को लिखे, तो 4 9 9 और 1 2 3 0। फिर उसके बाद आ गया अपने पास में ये 7, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 9 है, तो 6 वाला लिखो 7 6 7 5 2 8, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 7 9 0 1 1 1।
सातवां है -40 से बड़े 5 पूर्णांक लिखने। इससे बड़े लिखने, तो इससे बड़े कौन से हो जाएंगे? माइनस में जो इससे बड़े आते हैं वो हो जाएंगे -39, -38, -36, -37 और -35। माइनस के अंदर संख्या छोटी हो जाती है, तो -40 -39 से छोटी है, तो इससे बड़े हो जाएंगे -39, -38, -36। आप इसके अलावा भी लिख सकते हो -20, -10, -5, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हो। दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या सत्य। पहला प्रश्न है -0 डिग्री सेल्सियस शून्य से -20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये है कि -0 जैसी कोई संख्या ही नहीं होती गणित में। जीरो कभी भी माइनस का या प्लस का नहीं होता, 0 0 ही होता है। इसने दिया -0 डिग्री, तो ये तो वैसे ही क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है। दूसरा है -5 से 1 बड़ा है। बिल्कुल, ये तो माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या तो छोटी हो जाती है, और ये प्लस की संख्या है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। और छोटे से बड़ा कैसे करते हैं अपन? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जो माइनस में सबसे बड़ी है। तो देखो ये माइनस में यहाँ पर सबसे बड़ा 72 है, तो सबसे पहले इसको लिखो, ये सबसे छोटी है माइनस का 72। फिर इसके बाद में ये माइनस का 59 है, फिर उसके बाद माइनस का 24। अब प्लस की संख्या लिखो, प्लस की संख्या 35, ये सबसे बड़ा है इसमें। ठीक है, तो अपन ने लिखा छोटे से बड़ा। दूसरा देखो, माइनस में यहाँ 70 बड़ा, ये 12 है, तो पहले माइनस की 70 आ जाएगा, फिर माइनस का 12 आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस के हैं, तो 40 में और 89 में कौन छोटा है? 40 छोटा है, पहले 40 को लिखो, और 89 सबसे बाद में आ जाएगा, सबसे बड़ा है ये। इसी तरह इधर में देखो, ये माइनस का 43 और ये माइनस का 21, दोनों में कौन है? ये वाला ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा छोटा है, ये माइनस का 21। ठीक है। अब फिर ये 15 और ये 28 दोनों प्लस के हैं, तो 15 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 28 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से अपना एक कार्यपत्र 8 कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल रामजस अकेडमी को देखते रहिए। आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।